तो आज हम बात करने वाले हैं रनिंग इक्विपमेंट की। फॉर एग्जांपल हम आज सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करते हैं जो कि रनिंग कंडीशन में अभी क्या है, हम लोग जब फील्ड में जब जाते हैं, ठीक है, बेसिकली हम लोग जब पैनल से ऑपरेट करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को, तो वहाँ से हम सिर्फ पैरामीटर को ही मॉनिटर कर पाते हैं। ठीक है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम फील्ड में जाने के बाद हम क्या क्या देखना चाहिए वो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं सबसे पहले रनिंग कंडीशन में जो भी पंप है हमारा, उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो प्रॉपरली हमें इंस्पेक्शन करना है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सबसे पहले क्या है, वो उसका जो शेड है, ठीक है, उसका जो शेड है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, जिस शेड के नीचे पंप को रखा गया है उसको, उसके मोटर को, ठीक है, उसके मोटर को शेड में जो रखा गया है वो प्रॉपरली शेडेड होता है। और उस शेड में क्या है, ज़्यादातर क्या है, मोस्टली एयर में जो कि मॉइस्चर रहता है, तो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से जो हमारे जो पाइप्स होते हैं या जो शेड होता है वो कोरोडेड होने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हम पेंट वगैरह करते हैं, कोटिंग करते हैं उसको लॉन्ग लाइफ करने के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम फिज़िकल ऑब्जर्वेंस ठीक है लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी रनिंग कंडीशन में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है बेसिकली, ठीक है, तो उस पंप के बारे में हम उसका क्या करते हैं, जो हमारा जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सक्शन प्रेशर कितना है, हमारा डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, और हमारा एम्पेयर कितना ले रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पैरामीटर हैं वो नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में इसका इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, ऑब्ज़र्व करेंगे, और कोई भी अगर एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है, अगर सक्शन निगेटिव है या डिस्चार्ज प्रेशर नॉर्मल नहीं है या एम्पियर, ठीक है, बहुत कम ले रहा है, ठीक है, कोई भी कंडीशन है, ठीक है, तो उसको हम फिर आगे हम कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल ऑब्जर्वेंस के बाद हमारा जो बेसिकली क्या रहता है, जो पंप में जो हमारा जो बेरिंग कूलिंग सिस्टम जो रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो बेरिंग में हम ल्यूब्रिकेशन ऑयल रहता है, तो उस ऑयल में जो है गेज भी लगा रहता है। ठीक है, फिज़िकल गिलास टाइप का रहता है, तो उस गिलास में कितने % लेवल है वो भी मॉनिटर करना है। ठीक है, करना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो क्या है, कोई कहीं भी फ्लैंज है, ठीक है, वो फ्लैंज प्रॉपर गैसेट से टाइट होना चाहिए। और ठीक है, तो और हमारा जो बेरिंग है उसको फिज़िकली भी हमें टच करना चाहिए। ठीक है, तो टच करने से क्या है, हमारा बेरिंग में अगर कभी समटाइम्स क्या होता है, पानी इंटर कर जाता है, ठीक है, ग्लैंड से, तो उस कंडीशन में क्या है, वो जो हमारा जब ऑयल के साथ वाटर मिक्स हो जाएगा तो वो उसका जो कलर होगा ऑयल का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली ब्लैक हो जाता है। ठीक है, या ऑयल का जो है बहुत ही डार्क कलर हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में तो वो हमें फिर उसके रिगार्डिंग जो है फिर उनको पीएम कराना पड़ता है, और ठीक है, प्री मेंटेनेंस जिसे कहते हैं, ठीक है, वो कराना पड़ता है। तो ये सब हमें जो है ऑब्ज़र्व करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए इस तरीके से। और हमें जो दूसरी बात ये है, हम जहाँ से जो प्राइम करते हैं वो लाइन भी प्रॉपरली फ्रेश करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, हमारा सपोज़ अगर लाइन में हमारी कुछ रस्टिंग हुआ या कोरोजन हुआ या, ठीक है, तो स्केलिंग में फॉलिंग है, तो वो सब जो भी है निकल जाएगा। अगर बात कर रहे हैं हम किस चीज़ की, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पंप है जिसमें वाटर है। ठीक है, अदर जो हमारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में या एसिड है, तो इस कंडीशन में क्या है, हमें वेंटिंग नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, रनिंग कंडीशन में वेंटिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वाटर का है तो मैं बेसिकली भी वाटर की बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हम पेंट करके उसको फ्लश कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और हमारी जो है इस तरीके से, और जो हमारा फाउंडेशन है वो प्रॉपरली इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसका जो फाउंडेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है, या कहीं से डैमेज है या कहीं से क्रैकिंग हो रही है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें सिविल डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।